कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने जुमा को 17वीं मरतबा बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल वो 16 मरतबा बजट पेश कर चुके थे, लेकिन अब 17वें बजट के साथ उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह वो कर्नाटक की तारीख में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले लीडर बन गए हैं। इसके साथ ही वो कौमी सतह पर इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। इससे पहले बीजेपी के सीनियर रहनुमा वजूभाई आरवाला सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड रखते थे। उन्होंने 1998 से 2012 के दरमियान मजमूई तौर पर 18 मरतबा बजट पेश किए थे। वजूभाई वाला 2014 से 2021 तक कर्नाटक के गवर्नर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर खुद कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया हैं, जिन्होंने साल 2026-27 का बजट पेश करके मजमूई तौर पर 17 मरतबा बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। कर्नाटक की तारीख में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब इनके नाम दर्ज हो गया है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के रोसैया हैं, जिन्होंने अपने सियासी कैरियर में 16 मरतबा बजट पेश किए। उन्होंने आंध्र प्रदेश की मईशत में अहम किरदार अदा किया था। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने जुमा को पेश किए गए रियासत के रिकॉर्ड तोड़ 17वीं बजट में अक़लियती बरादरियों की तरक्की के लिए कई अहम मंसूबों का ऐलान किया है। इन मंसूबों का मकसद तालीम, रोज़गार, ख़वातीन की फलाह और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि ज़्यादा तलब होने वाले अज़ला में 150 तलबा की गुंजाइश के साथ 25 नए पोस्ट मैट्रिक तलबा हॉस्टल कायम किए जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा 25 हॉस्टल में तलबा की तादाद में 50% का इजाफा किया जाएगा। रेसिडेंशियल स्कूलों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए संत शिशुनाल शरीफ के नाम से CBSE निसाब के तहत 10 नए रिहायशी स्कूल शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा माली साल में 10 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से साल 2026-27 में मज़ीद 25 रेसिडेंशियल स्कूल शुरू करने का मंसूबा है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि साल 2025-26 के दौरान 117 मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल्स और उर्दू स्कूल्स को कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स के तर्ज पर 600 करोड़ रुपयों की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। मौजूदा साल में मज़ीद 100 स्कूलों को 400 करोड़ रुपयों के खर्च से इसी मॉडल के तहत तरक्की दी जाएगी। मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल्स में 25 स्कूलों में प्री यूनिवर्सिटी सतह पर साइंस और कॉमर्स की तालीम शुरू की जाएगी, जबकि 18 APJ अब्दुल कलाम रिहायशी स्कूलों में कॉमर्स का शोबा शुरू किया जाएगा। रेसिडेंशियल स्कूल्स के बासलाहियत तलबा को CET, JEE और नीट जैसे इम्तहानात की तैयारी के लिए 4 स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर कायम किया जाएगा। इसके अलावा 20 रेसिडेंशियल स्कूल्स में खुसूसी कोचिंग फराहम की जाएगी। तमाम बरादरियों के तलबा को मुसलसल तालीम मौक़े फराहम करने के लिए मुंतखब वक्फ जायदादों में तालीमी मराकज़ और सिविल सर्विस सेंटर्स कायम किए जाएंगे। काम करने वाली ख़वातीन की रिहाइश की बढ़ती हुई ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बेंगलुरु में 100 ख़वातीन की गुंजाइश के साथ 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल कायम किए जाएंगे। जैन, बुद्ध और सिख बरादरियों को मजमूई तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि बुद्ध मत के धर्माचारियों को माहाना 6000 रुपये एजाज़ियात दिया जाएगा। अक़लियती बरादरियों के ज़रूरतमंद अफराद के लिए 100 ख़वातीन की गुंजाइश वाले 2 ख़वातीन ओल्ड एज होम कायम किया करने में मदद फराहम की जाएगी। अक़लियती तलबा के होनहार और गरीब तलबा को जदीद तालीम से जोड़ने के लिए 5000 लैपटॉप ख़रीदने के लिए फ़ी तालिबुल इल्म 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बेरोज़गार नौजवानों को खुद रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए फास्ट फूड ट्रैक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क जैसे कारोबार शुरू करने के लिए लागत का 75% से ज़्यादा यानी 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फ़रोग़ देने के लिए वुमेंस कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ कायम की जाएंगी। इसी तरह से वज़ीर आला सिद्धरामैया ने आज़मीन हज और इनके रिश्तेदारों के लिए सहूलत फराहम करने की गर्ज से हुबली और कलबुर्गी में हज भवन तालीम करने का ऐलान किया है। वक्फ इदारों के तहत चलने वाली 31 ख़वातीन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को डिग्री कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि सोनूर में एक नया ख़वातीन PU कॉलेज कायम किया जाएगा। तिजारती लिहाज से अहम इलाक़ों में वक्फ जायदादों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए तरक्की दी जाएगी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने जुमा को पेश किए गए रिकॉर्ड 17वें रियासती बजट में रिहाइश के शोबे से मुताल्लिक़ भी
कई अहम मंसूबों का ऐलान किया है। हुकूमत ने मौजूदा माली साल के दौरान 3 लाख घरों की तामीर मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने तकरीबन 4,90,000 घरों को मंजूरी तो दी थी, लेकिन इनके लिए फंड्स फराहम नहीं किए थे। मौजूदा हुकूमत इन घरों की तामीर मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। इसके अलावा कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस बात का भी ऐलान किया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दीगर समाजी मुस्लिहीन की किताबों को उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया जाएगा। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की जानिब से पेश करदा बजट पर MLC बल्खीस बानो ने रियासती हुकूमत की इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़ियादत में पेश किया गया बजट रियासत के तमाम तबक़ात को बाइख्तियार बनाने और तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम करने की सिमत में एक मुस्बित कदम है। ख़ास तौर पर अक़लियती बरादरियों की तालीमी और समाजी तरक्की के लिए जो मनसूबा पेश किए गए हैं वो मुस्तक़बिल में नुमायाँ नताइज दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिमोगा एयरपोर्ट के अहाते में फ़्लाइट ट्रेनिंग स्कूल और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या असम्बली यूनिट कायम करने का मनसूबा ज़िले के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इस मनसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत नाफिज करने की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे की अमली शक्ल इख्तियार करने के बाद शिमोगा एयरपोर्ट सिर्फ मुसाफिरों की आमद रफ्त तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि फ़्लाइट ट्रेनिंग और एरोस्पेस सनत की सरगर्मियों का भी एक अहम मरकज़ बन सकता है। इससे मुकामी नौजवानों को एयरोनॉटिक्स और एयरलाइंस के शोबे में तरबियत हासिल करने और रोज़गार के नए मौक़े मिलने की उम्मीद है। बल्खीस बानो ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूदी और तरक्की के लिए किए गए बजट ऐलानात काबिल तहसीन हैं, और अगर इन मनसूबों को मुअस्सर तरीक़े से नाफिज किया गया तो अक़लियती नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल की मजबूत बुनियाद रखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु।